नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप सावंत, मैं बदलापुर से हूँ। अभी हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जैसे आप जानते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिलने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। बहुत अच्छा नॉलेज और आपको बिजनेस का बहुत अच्छा एक क्या के पूरा नॉलेज यहाँ पर कैसा बिजनेस होता है तो मिलने वाला है। तो आप सब लोग रेडी है सुनने के लिए? तो कई साल पहले मैं भी आपके जैसा नया था, तो मुझे 4 बातें बताई गई थी। क्या मैं आपको बता सकता हूँ? पहली बात है, आपके पास छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी जो चीज़ है जिसके बिना हम कहीं पर भी जाते नहीं, उसको थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर दीजिए या तो साइलेंट मोड पर कर दीजिए, नहीं तो फिर आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी ये बात है कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। और आपको जब भी पॉइंट अच्छी लगती है, हमको कोई भी बात अच्छी लगती है, हम बचपन से क्या करते हैं, हमको जब खुशी मिलती है तो हम क्या करते हैं? ताली तो बजाते हैं कम से कम। तो ताली बजाने के भी कुछ फ़ायदे हैं, ऐसे ही हम ताली नहीं बजाते। ताली बजाने से क्या होता है कि यहाँ पर एक नस है, ये साइंटिफिक ट्रूथ है। यहाँ पर एक नस है अपने पाम्स में, वो कनेक्टेड है सीधे हार्ट से। तो हम जब ताली बजाते हैं तो क्या हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, तो हमें खुशी मिलती है। दूसरा फ़ायदा ये है, पसीना छूटता है, खारिश आती है। तो कहते हैं कि पाम्स को जब पसीना आता है, इसका मतलब लक्ष्मी हमारे पास आ रही है। तो हमको लक्ष्मी चाहिए कि नहीं? तो भाई ताली बजाना चाहिए, बराबर। ताली बजाने से क्या होता है कि सर का सेशन चालू रहता है, तभी किसी को बाई चांस क्या होता है, झपकी बोलते हैं उसको एक। तो हम अगर ताली बजाते हैं बीच बीच में तो उठ जाता है, मक्खी मच्छर कोई आएगी तो भी मर जाएगी, बराबर है। तो बहुत सारे फायदे हैं। तो अभी हम ये जो सेशन हमारा शुरू करने जा रहे हैं, तो सर का सेशन होने से पहले एक सेशन दूसरे स्पीकर्स है जिनका नाम है रामजीत मौर्य। वो हमको पहले नॉलेज देने वाले, बहुत बढ़िया नॉलेज वो देते हैं और नॉलेजफुल है। और आईएमसी बिजनेस में वो गोल्ड स्टार लेवल पर है। तो मैं उनको आमंत्रित करने जा रहा हूँ, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आइए सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम रामजीत मौर्य, रहने के लिए मैं थाना वर्तक नगर में रहता हूँ। इसके पहले आईएमसी में आने से पहले मैं फार्मासिस्ट था, जो एक मेडिकल चलाता था। तो मेडिकल के चलाने के लिए एलोपैथ के साथ साथ मैंने आयुर्वेद की पढ़ाई की है, जो आयुर्वेद के बारे में भी जानता हूँ, जो आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो क्या आप सुनना चाहेंगे? आज और एक चीज़ मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ जा रही सारी महिलाएं हैं। तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो कॉमन बीमारी जो ज़्यादा करके 10 महिला छोड़ के 11वें महीने में वो बीमारी होती है, उसको बोलते हैं क्या? ओडीपीसी। तो ओडीपीसी के बारे में कुछ मैं बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं ये बॉडी की जो संरचना, हमारी ये जो बॉडी की संरचना हुई है, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो क्या है, मेल और फीमेल जब आपस में मिलते हैं, हाँ? जब आपस में मिलते हैं तो सेल्स का निर्माण होता है। क्या होता है? सेल्स का निर्माण होता है।
सेल्स के निर्माण होने के साथ साथ में फिर वो टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद में ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ह्यूमन बॉडी बनता है। ये हमारा जो है हमारी बॉडी की संरचना है। क्या है? ये हमारी बॉडी की संरचना है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ह्यूमन बॉडी बनता है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब होता है जो हमारे पार्ट है, ये पार्ट जो हमारे तैयार होते हैं। पार्ट तैयार होने के बाद जब आपस में जुड़ जाते हैं, तैयार होने के बाद जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ह्यूमन बॉडी। हमारी पूरी बॉडी तैयार हो जाती है। अब ये बॉडी तो तैयार हो गई हमारी, अब लेकिन ये चलेगा कैसे? इसको चलाने के लिए भी कुछ चाहिए। इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? पहला हवा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो बॉडी नहीं चलेगी। इसके बाद भोजन, प्रोटीन। भोजन के साथ साथ फिर पानी, क्योंकि जो हमारी बॉडी की संरचना वही है ना, बॉडी के अंदर 60 से 70% पानी होता है। जिस दिन पानी कम हो जाता है ना, लोग बीमार हो जाते हैं। वो बोलते हैं ना, बॉडी ताप रही है, 105 डिग्री हो गया, 108 डिग्री हो गया, 110, क्योंकि उसको बॉडी में पानी कम हो जाता है। जिस दिन उसके बॉडी में पानी की मात्रा 60 से 70 होगी, वो आदमी कभी बीमार नहीं होगा। ये मेरा दावा है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन आज के सिचुएशन में ये क्या ये तीनों चीज़ क्या एकदम हमें परफेक्ट मिलता है? पानी भी बैक्टीरिया है? भोजन भी आजकल पेस्टिसाइड भोजन मिल रहे हैं, मिलावटी। और हवा में भी इतने प्रदूषण, इतनी गाड़ियाँ चल रही, प्रदूषण। क्या हवा शुद्ध नहीं मिल रही? इसलिए हमारी बॉडी क्या होती है? बीमार होती है। क्या होती है? बीमार होती है। जब बीमार होती है तो इसको इलाज भी होना जरूरी है। इलाज तो करना पड़ेगा ना बॉडी को ठीक करने के लिए। इलाज के 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है? पहला तरीका क्या होता है? एलोपैथ। दूसरा तरीका क्या होता है? होम्योपैथ। और तीसरा तरीका क्या होता है? क्या होता है? जिस सेक्टर में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये आयुर्वेद का सेक्टर है। क्या है? आयुर्वेद का सेक्टर है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस सेक्टर में आप बैठे हो, जिस आईएमसी के माहौल में आप बैठे हो, हिंदुस्तान की एक पहली कंपनी है जो आयुर्वेद में काम डील करती है। बाकी की कंपनियों बोलती है आयुर्वेद है, लेकिन एक फ्रूट सप्लीमेंट बेचती है। क्या बेचती है? फ्रूट सप्लीमेंट बेचती है, आयुर्वेद नहीं बेचती है। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद आपको जिंदगी जीने का एक तरीका है। आयुर्वेद क्या सिखाता है? जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। जो हमारे सदियों से, जब पृथ्वी पर इंसान का पैदा हुआ है ना, तब उसके साथ साथ में आयुर्वेद भी पैदा हुआ है। तो आयुर्वेद हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। अब रही आयुर्वेद काम कहाँ करता है, एलोपैथ काम कहाँ करता है, होम्योपैथ काम कहाँ करता है? एलोपैथ की दवाई जब आपकी बॉडी जब बीमार हो जाएगी ना, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, एलोपैथ के डॉक्टर के पास जाओगे, एलोपैथ का डॉक्टर आपको इंजेक्शन देगा, गोली देगा। लेकिन वो काम कहाँ करता है? गोली तो इंजेक्शन दे दिया, लेकिन वो काम कहाँ करता है? ये जब गोली इंजेक्शन देगा तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम करता है। कहाँ काम करता है? ह्यूमन बॉडी के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, जैसे आपका सर दर्द हुआ, आपने डॉक्टर के पास गया, आपने सर दर्द की दवाई लिया, गोली खाया और ऑन दी स्पॉट ठीक हो गया। मतलब सर दर्द बंद हो गया, मतलब दुखना बंद हो गया, बीमारी नहीं ठीक हुआ। आपका बीमारी नहीं ठीक हुआ, सर दर्द दुखना बंद हो गया, बीमारी आपके बॉडी के अंदर ही है।
उसी तरह से होम्योपैथी, ये भी आपको ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम करता है, सेम, ये सेम ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम करता है। और आयुर्वेद कहाँ काम करता है? आयुर्वेद सेल्स के ऊपर काम करता है। कहाँ काम करता है? सेल्स के ऊपर काम करता है। जिस तरह से एक बच्चे को माँ के पेट से, माँ के गर्भ से अगर उसको आने के लिए 9 महीने का टाइम लगता है, कितना महीना? 9 महीना टाइम लगता है। हाँ, उसी तरह से आयुर्वेद को अपने बॉडी के ऊपर अगर पूरी तरह से ठीक होना है, बॉडी के ऊपर जो है उसको, उस दवाई को रिलीफ होने के लिए 90 दिन का टाइम लगता है। कितने दिन का? 90 दिन का टाइम लगता है। जो बंदा बीमार है, अगर आयुर्वेद की दवाई लेता है, अगर 90 दिन तक उसने स्टेटमेंट कर लिया तो बॉडी से उसकी पूरी बीमारी उसकी बॉडी से निकल जाएगी। ये आयुर्वेद है। ये हमारी बॉडी की संरचना है, जिस तरह से हमारे आयुर्वेद जो है बॉडी को काम करते हैं। लेकिन मैंने एक कभी आपको बताया कि एक आज के भाग दौड़ में यहाँ पे सारी महिलाएं बैठी हैं, हमारी माताएं बहनें जो भी है, बेटियां जो भी यहाँ पे बैठी है, हर 10 महिला के बाद में 11वें महीने को कोई किसी का जो है शिकायत है कि नहीं है? बता सकते कि नहीं? किसका पीरियड टाइम पे नहीं आ रहा है, किसी का पीरियड 2 महीना भाग जा रहा है, किसी का 1 महीना भाग जा रहा है। इसका कारण क्या है? इस भाग दौड़ की जिंदगी में हमें जो है तीनों चीज बराबर मात्रा में नहीं मिलती। इसके लिए ये जो है, तो उसके लिए करना क्या होगा? पीसीओडी का मतलब क्या है? पीसीओडी जो होता है वो डिसबैलेंस क्यों होता है? डिसबैलेंस इसलिए होता है कि बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होता है ना, वो डिसबैलेंस हो जाता है। और हार्मोन डिसबैलेंस क्यों हो जाता है? कि हमारे खान पान, जैसे यंग जनरेशन की हमारी जो बेटियां हैं, काम पे गए या कहीं भी गए, स्कूल गए, वो जाएंगे क्या करेंगे? मालूम? पिज्जा बर्गर कुछ भी उठा के बॉडी में डाल देंगे। हैं? इसका कारण वही होता है कि इसमें उनके जो है हार्मोन्स का बैलेंस जो है खराब हो जाता है। इसलिए उनको जो है पीरियड में ऊपर नीचे हो जाता है, और उसके साथ साथ में जो है पीरियड आने के बाद में भी ब्लड भी ज़्यादा जाता है, कभी कभी कम भी जाता है, कभी कभी उनके साइड में जो है पेड़ जो बोलते हैं ना, हमारी हिंदी भाषा में भोजपुरी में बोलते हैं पेड़, तो यहाँ पे जो है असहनीय बहुत भारी मात्रा में दर्द होता है। बहुत भारी मात्रा में दर्द होता है। तो उसको डिसबैलेंस करने के लिए हम क्या, हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, हमारे पास बहुत बड़ी जो है उपलब्धियां है, जिसे बोलते हैं जो है प्यारी सहेली। अगर आप नियमित प्यारी सहेली आप लोग यूज करते रहेंगे तो आपको जो है किसी का जो है आपको शिकायत नहीं होगा। प्यारी सहेली सिरप हमारे पास है, प्यारी सहेली टैबलेट है, उसको आप लीजिए, जो है और किसी में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उसके साथ साथ में मुझे 15 मिनट का ही टाइम दिया गया था, टाइम का हो गया। अगले मीटिंग में हम देंगे और भी बीमारियों के बारे में हम आपको बताएंगे। और भी आगे है, जैसे कि जो है आप लोगों को मलेरिया हो जाती है, जो नॉर्मल जो बीमारियां होती है, इसे नॉर्मल मत समझ लिया, लेकिन हमें लगता है नॉर्मल है, लेकिन ये बहुत भारी बीमारी है, आगे जाके बहुत भारी बीमारी है। हर बीमारी के ऊपर हम अभी सर से बात करेंगे। तो जो है हर शुक्रवार को अगर मीटिंग होती है तो हर शुक्रवार किसी न किसी बीमारी के ऊपर हम आपको उसके बारे में जागरूक करेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे, और उसके अगेंस्ट में हमें आयुर्वेद में जो है हमारी कंपनी का क्या क्या लेना है वो चीज़ बताएंगे।